शादी की पहली रात ही मेरे शौहर ने बहुत ही अजीब काम किया, जिसकी वजह से मेरे कपड़ों पर भी दाग आ गए। और अब मेरा शौहर रोजाना ही काम करता। एक दिन वो कपड़े मेरे दीवर ने देख लिए। रात में मेरा शौहर किसी काम से चला गया, तो दीवर मेरे कमरे में आया और मेरे साथ। रात के खाने के बर्तन साफ करते ही मैं तेजी से अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी। मुझे हमजा, मेरा शौहर के आने से पहले ही सोना था। अगर माँ जाग रही होती तो फिर से हमजा उस काम की जद करते जो उसने कुछ दिनों से शुरू किया हुआ था। अभी मैं बरामदे से गुजरने ही वाली थी कि मेरी सास की आवाज मेरे कान में पड़ी, जो बाहर की खिड़की से मुझे जाता देखकर अपने पास बुला रही थी। उनके बुलाते ही मैं वजह समझ गई थी और शर्म से पानी पानी हो रही थी। आखिर सुबह से मसरूफ होने का बहाना करके मैं उस चीज से तो बचना चाहती थी, क्योंकि सुबह सवेरे ही मेरी सास ने मेरे उतारे हुए कपड़े देख लिए थे और उस पर लगे निशानात ने उन्हें सूच में डाल दिया था। वरना रोजाना तो मैं सबके उठने से पहले ही उठ जाती थी और कपड़े उतारकर फोरा धो देती थी। मगर आज सुबह मेरी आंख देर से खुली और सास की जगाने पर जब मैं उठी तो कपड़ों को हाथ लगाया जो अभी तक मेले थे। मैंने हड़बड़ाकर उठते हुए चादर अपने कर्द लिपेट ली और ऐसे जिताने लगी जैसे बहुत सर्दी लग रही है। मगर मेरी सास की तेज नजरों से मैं बच न सकी। मैं जैसे ही कपड़े उतार कर रखे और नहाने चली गई तो उन्होंने वो कपड़े देख लिए। उसके बाद मैंने सारा दिन उनका सामना करने की हिम्मत ही न की। मगर अब मेरी सास ने नंद को भी बुला ही लिया था। जैसे ही मैं उनके कमरे की चाकट पर खड़ी हुई, वो मुझे दरवाजा बंद करने का इशारा करने लगी। मैं दरवाजा बंद करके उनके पास गई। जैसे ही मेरी सास बोलने लगी, दरवाजा बजा और आवाज सुनाई देने लगी। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला तो हमजा हमारी तरफ देखने लग गया और मुझे कमरे में आने का कहा। मैंने सास की तरफ देखा, जिन्होंने मुझे जाने का इशारा किया, और मैं हमजा के पीछे चल पड़ी। कमरे में पहुंचते ही हमजा ने मुझसे पूछा कि मैंने सास को सब बता दिया है या नहीं। मेरे अनकार पर उन्होंने सिख का सांस लिया और मेरे कांधों पर थक्की देने लगे। तभी वो मुश्किल घड़ी भी आ गई, जो मैं दुआ किया करती थी कि रात में ना आए। हमजा ने हाथ में पकड़ी थैली से बोतल निकाली, जिसमें काला पानी था, जो वो रोज कुछ रातों से लेकर आ रहे थे। मुझे वो बोतल थुमाकर उन्होंने इशारा किया, जिसे मैं फौरन समझ गई। हमजा एक बारूद आदमी थे। सभी घर वाले उनसे डरते थे। वहां मेरी क्या मजाल थी कि मैं कुछ कहती। शादी की पहली रात ही उन्होंने मुझसे ऐसा बर्ताव किया कि मैं उनके आगे आवाज तक न निकाल पाई। मैंने वो बोतल बस्तर की साइड पर रखी और लेट गई। कुछ देर में हमजा आए और वो काला पानी की बोतल खोलकर मेरे एक साइड पर गिराने लगे। जैसे जैसे वो काला पानी मेरे हिस्सों को छू रहा था, मैं बीजारी से दानत दबूच रही थी। मगर आज अचानक से पानी डालते डालते रख गए और गौर से बस्तर को देखने लगे जहां पानी गर रहा था। मेरे दिल की धड़कन में तेजी आ गई और परेशानी से मुझे आने लगे कि कहीं हमजा की नज़र इस चीज में तो नहीं पड़ गई। उससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, हमजा ने बोतल एक तरफ छींकी और मुझे दबूच लिया। उनकी गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि मेरा सिर चुकराने लग गया। लेकिन अगली ही लम्हे मेरी नंद और उसका शुवहर कमरे में आ गए। उन्होंने मेरे शुवहर को पकड़ लिया और उसे डांटने भी लगे कि तुम कौन सी अजीब अजीब सी हरकतें कर रहे हो और इस तरह गुला क्यों दबा रहे हो। जिस पर वो बहुत ज्यादा नादिम हुआ और घर वालों ने ये भी सूस किया कि मेरे शुवहर का जहनी तवाजुन दरस्त नहीं है, लिहाजा उसको पागल खाने भेज दिया और मेरी जान हमेशा के लिए छोड़ गई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको मज़ीद ऐसी प्यारी कहानियाँ मिल सकें।